लास्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था कि किस तरह से जो बद्ध जीव है उसके गले गले में एक जंजीर फंसी हुई है। और वह जंजीर क्या है? हमने इसको हाथी वाली स्टोरी से देखा था कि किस तरह से एक जो हाथी है, जब वो छोटा था, बेबी एलिफेंट, तो उसको एक लोहे की जंजीर से बांध दिया गया। उसने जब उससे भागने का, उससे छूटने का उसने प्रयास किया तो उसमें वह असफल रहा, उसको बहुत चोट भी लगी, जिस वजह से वह निरुत्साहित हो गया। और उसके कारण अब बड़ा होने के बाद में, बहुत शक्तिशाली होने के बाद में भी, वह अपने आप को एक रस्सी से भी छुड़वाने के लिए असक्षम महसूस कर रहा था। तो उसी तरह से जो अ, हम हैं, मतलब जो भी बद्ध जीव हैं, जो कि हम ही हैं, उसके विषय में बताया गया था। देखिए क्या बताया गया था कि ये जो जंजीर है, देखिए यहां पे बताया गया था, हम में से हर कोई अपने मन में एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। यह कई जन्मों से जमे हुए अनुभवों और इच्छाओं की जंग से ढकी हुई है। आप इसे इन आंखों से नहीं देख सकते, हालांकि आप अपने स्वभाव से उपजे व्यवहारों से इनकी इसकी उपस्थिति को जान सकते हैं। सो बेसिकली ये जो जंजीर है, हम अपने आप को इससे बंधा हुआ पाते हैं। कौन सी जंजीर? हमारी जो भी एक्सपीरियंसेस है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, ये सब, इन सब से हम अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। इस वजह से हम अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देखते हैं हम। क्या हम इस जंजीर से मुक्त हो सकते हैं? लगभग असंभव। यह जंजीर किसी भी असली लोहे की जंजीर से कहीं अधिक मजबूत है। हम किसी भौतिक जंजीर से, भारी चिमटे से तोड़कर तो छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में मन की जंजीर को तोड़ने के लिए कोई चिमटा नहीं है। पर देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। कृष्ण द्वारा मुक्ति, परंतु आशा है। कृष्ण अंतर मन में निवास करते हैं, जिसे संस्कृत में चित्त और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवचेतन कहा जाता है, कॉन्शियस माइंड। जिसके देवता होने के कारण या जिसके नियामक होने के कारण कृष्ण को चित्त हरि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे अंतर मन को मोहित करने वाले हैं। यदि हम गंभीरतापूर्वक उनकी ओर मुड़े तो वे आसानी से बंधन तोड़ सकते हैं और हमें अतीत के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बताया जाता है कि हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, इसमें ही हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार व्याप्त है। तो सिर्फ देह छोड़ने से ये संस्कार खत्म नहीं होते, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि का भी जब प्रलय हो जाती है, हमने देखा था जो संकर्षण भगवान है, वो पूरे ब्रह्मांड की प्रलय कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में भी जो जीव के संस्कार है, वो रंच मात भी उसकी प्रलय नहीं होती। उसकी प्रलय, उसका विनाश तो एकमात्र भगवान की भक्ति करने से ही होता है। इस चीज को देखिए, बिल्कुल आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल देख सकते हैं, इस ही जीवन में, कि पहले काफी सारी चीजों में आपकी कुछ उपाध्य बुद्धि रही थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत सारे ऐसे संस्कार थे हमारे, जो भी हम चीजें कर रहे थे, बहुत सारी हमारी ऐसी हैबिट्स थी, कहा जाए बैड हैबिट्स,
जिनका अब एक हम इस तरह से देख सकते हैं, संस्कार अब है ही नहीं, मतलब बिल्कुल मति भी नहीं जाती वहां पर कि हमें वैसा कुछ करना भी है क्या। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं खुद इस चीज को देख रही थी कि घर में बनाकर भगवान का प्रसाद के अलावा बाहर कुछ खा लिया जाए, बर्थडे पार्टी पे कुछ खा लिया जाए, या कुछ भी सेलिब्रेशन वगैरह जो भी कर होता है उसमें बाहर का कुछ हम खा ले, बिल्कुल ऐसे दिमाग में आता भी नहीं है। बल्कि दिमाग में ये ज़रूर आता है कि बाहर जैसे कुछ भी जो डिशेस होती है, चाउमीन हुआ, पास्ता हुआ, उसको मैं घर में किस तरह से बना सकती हूँ इन अ हेल्दी वे, फिर भगवान को भोग लगाकर आई आई हैव इट। ये ज़रूर दिमाग में आता है, पर ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आता है कि बाहर का कुछ खा लूँ मैं। इनफैक्ट बाहर का जो रेडीमेड खाना है, जैसे वो विदाउट अनियन गार्लिक भी क्यों ना हो, वो भी खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। बस मन करता है घर में ही फ्रॉम द स्क्रैच सब कुछ बनाया जाए। और मैं इसको खुद में देख रही थी कि भक्ति में आने से पहले भी आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल माई टंग, पर वो मैं अपनी इंद्रिय संयम के लिए नहीं, मैं कर रही थी क्योंकि पहले मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही थी किसी दूसरे इंटेंशन के लिए, ताकि मेरी स्किन थोड़ी ग्लोइंग हो जाए और जो भी बाकी सारी चीज़ें होती है, इस वजह से मैं हेल्दी खाना खाती थी पहले पहले कुछ और मेरा इंटेंशन था। बट मैं देख पा रही थी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हर दूसरे तीसरे दिन आई वॉज स्लिपिंग। लेकिन आप सिर्फ भगवान का प्रसाद पा रहे हैं और बाहर जो भी जलेबी छन रही है या कुछ भी बाहर जो भी मिल रहा है वहाँ आपकी मति भी नहीं जा रही है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग प्रोग्रेस, सच में। तो आप देख रहे हैं सिर्फ भगवान की भक्ति करने से, जो भी नाम जब हम कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, उससे अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, पर फिर भी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो जंजीर है, जंजीर से जो मुक्त होने का एकमात्र जो सल्यूशन है वो क्या है कि हम गंभीरता पूर्वक भगवान की ओर मुड़े। बार बार यहाँ देखिए महाराज तो इस पर बहुत फोकस करते हैं कि हम कॉन्शियस रहें, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, हम मैकेनिकली भक्ति ना करें, ऑटोमेटिक मोड में हम भक्ति ना करें, सचेत होकर कॉन्शियसली हम भगवान की भक्ति करें। फिर से देखिए यहाँ बताया जा रहा है, हम गंभीरता पूर्वक उनकी ओर मुड़े, कॉन्शियसली मेक श्योर करके कि अभी मैं ये जो करने जा रहा हूं ये किस तरह से भगवान को प्रसन्न करेगा। तो उससे आसानी से बंधन तोड़ सकते हैं। देखिए इस बात को आप समझिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कैसे भी हम भक्ति करें उसका प्रभाव होता है, वस्तु शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन अगर हम सचेत होकर कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव और इंटेंसिफाई हो जाता है। ये बात आप जानिए, काम हम वही कर रहे हैं, मतलब भक्ति की क्रिया हम वही कर रहे हैं, पर जब हम कॉन्शियस होकर उसको करते हैं तो उसका लाभ इंटेंसिफाई हो जाता है। तो इस वजह से हमें गंभीरता पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं। नाम जप पर तो हमें करना ही है, ये अप्लाई जो कुछ भी हम दिन भर में कर रहे हैं, स्पेशली श्रवण और कीर्तन मेन है, कीर्तन या जप, उसमें ही अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। तो अतीत के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, मतलब जितने भी हमारे पूर्व संस्कार हैं अंदर गड़े हुए हैं अनादिकाल से जो भी हमने किए हैं, तो ये पूरा ये जो भी संस्कार है पूर्व जन्म के, ये बड़ी आसानी से भगवान की भक्ति करने से इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। और यही संबंध में जप का सार है, यह जानना कि हमारा भगवान के साथ संबंध है और हमें उनकी ओर मुड़ने की आवश्यकता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला
22.33 में कहा गया है, कृष्ण तोमर है यदि बालिक बारा, माया बंध हाय कृष्ण तारे करे पारा। कृष्ण तोमर है यदि बालिक बारा, माया बंध हाय कृष्ण तारे करे पारा। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता और सच्चे मन से यह प्रार्थना करे, हे मेरे प्रिय प्रभु कृष्ण, यद्यपि मैंने भौतिक संसार में वर्षों तक आपको भुला दिया है, फिर भी आज मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। मैं आपका सच्चा और गंभीर सेवक हूं। कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो वह तुरंत माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो देखिए, ये जो भी प्रेयर्स हैं जो हमें महाराज के द्वारा मालूम चल रही है, इसको हम नोट कर सकते हैं और इन प्रेयर्स को हम बोल सकते हैं भगवान को। कॉन्शियस होकर बोलिए डेली अलग प्रेयर, जो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। फिर आप उसको कॉन्शियस होकर, कॉन्शियस का मतलब एक तो हम बस उसको पढ़ दिए और एक हम उसके अर्थ पर विचार करके बोल रहे हैं। हिंदी में ही बोलिए, आपको बंगाली या संस्कृत बोलने की जरूरत नहीं है, हिंदी में बोल सकते हैं, पर थोड़ा कॉन्शियस होकर बोले। जैसे ये देखिए, वापस से कॉन्शियसली इसको सुनने का प्रयास करिए और इस पर मेडिटेट करने का प्रयास करिए। हे मेरे प्रिय प्रभु कृष्ण, यद्यपि मैंने भौतिक संसार में वर्षों तक आपको भुला दिया है, अनादिकाल से बस खुद के बारे में ही सोचा है। एक और इस पर श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी की भी प्रार्थना है। मानुषाया जन्म पाया, राधा कृष्णा न भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। कि मनुष्य जीवन पाकर भी मैंने भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझकर बस विष का ही पान किया। ये जो भी भौतिक क्रियाएं हैं, जो भी हम कर रहे हैं भगवान से इतर, ये सब विष ही है। विष का घूंट व्यक्ति पी रहा है खुद। सो यस, दीज आर द प्रेयर्स कि भौतिक संसार में वर्षों तक आपको भुला दिया है, फिर भी आज मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। मैं आपका सच्चा और गंभीर सेवक हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो पूरे दिन भर तो याद भी नहीं रहता है प्रेयर करने का, तो ट्राई कर सकते हैं कि हम हमारे जप से पहले, स्टार्ट करने से पहले या जप कंप्लीट होने के बाद में ये प्रेयर्स बोले। मंगला आरती में भी बोल सकते हैं, तो वह तुरंत माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह शक्तिशाली प्रार्थना हमें दिव्य संबंध में लाती है, या कम से कम इस बात का एहसास कराती है कि हमारा कृष्ण के साथ एक दिव्य संबंध है। इस प्रकार यह हमें कृष्ण की उद्धारकारी कृपा के निकट लाती है। हम इसे उस अद्भुत लीला में देख सकते हैं जब कृष्ण नाग कालिया को उसकी राक्षसी मानसिकता से मुक्त करते हैं। एक मिनट, ये फाइल है ना। उस नाटकीय क्षण के बाद जब कृष्ण कालिया के सैकड़ों फनों को कुचलते हुए उन पर नृत्य करते हैं, तो थका हुआ और मुश्किल से सांस लेता हुआ कालिया कहता है, हे मेरे प्रभु, अपनी बद्ध प्रकृति को त्यागना कितना कठिन है। यद्यपि यह हमें उस चीज से जोड़ देती है जो वास्तविक नहीं है। हम सर्प स्वभाव से कड़वे, ईर्ष्यालु और क्रोधित होते हैं। हम इसे स्वयं कैसे त्याग सकते हैं? सौभाग्यवश आप सर्वज्ञ ब्रह्मांड के स्वामी हैं और हमें हमारे भ्रम से मुक्त कर सकते हैं। तो एक तरह से ये सर्पीली
सर्पीली स्वभाव हमारा भी है ना कहीं, मतलब डेफिनेटली हम उस तरह से सांप की तरह ढसते वसते नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस और बिहेवियर इस तरह का कुछ हो ही जाता है। कड़वे, किसी को कुछ कड़वा बोल दिया, किसी के साथ कुछ भी इस तरह का व्यवहार कर दिया, क्रोध प्रस्तुत करना, क्रोध आना, ईर्ष्यालु होना। हालांकि आप देखेंगे भक्ति करते करते ये सारी जो भी चीजें हैं इससे मुक्त होता है व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि, मतलब इस तरह का तो नहीं होता है जो भक्त का आचरण होता है, भक्ति करने से डेफिनेटली उसका हार्ट सॉफ्ट होता है, बट कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं कभी कभी ये लक्षण आ जाते हैं, क्रोध हो जाना या कुछ बोल देना किसी को। तो हम इसे अपने आप नहीं त्याग सकते। देखिए यहाँ बार बार में एक बात आप समझ पा रहे हैं, भगवान, हम भगवान पर डिपेंडेंट है। प्रेयर का मतलब ही क्या है? किसी भी व्यक्ति से आप प्रेयर क्यों करेंगे? जब आप असहाय, खुद को असहाय स्थिति में देख रहे हैं कि मैं तो ये अपने आप से कर ही नहीं सकता हूं, तभी तो आप किसी से प्रार्थना करेंगे कि नहीं? क्योंकि आप अपने आप को असक्षम उस समय महसूस कर रहे हैं, और जिनसे आप प्रार्थना कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि वे कैपेबल हैं, उनके पास वे सामर्थ्य रखते हैं आपको उस तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए, या आपको उस स्थिति से मुक्त करने के लिए। तो यस, व्हेन वी आर प्रेइंग टू कृष्णा, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम हमारी डिपेंडेंसी व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान मैं अपने आप से तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं आप पर निर्भर हूँ पूरी तरह से। ये जो भी मेरा स्वभाव है, मतलब जिस भी तरह से मैं जो भी कार्य कर देता हूँ जिससे विच इज़ नॉट वेरी फेवरेबल एंड प्लीजिंग, या जो भी अभी कुछ इच्छाएं हैं जिससे मुझे आपकी विस्मृति हो जाती है, तो ये सब मैं अपने आप से नहीं त्याग सकता हूँ। ओनली यू कैन हेल्प मी कृष्णा, कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो चित्त है वो इधर उधर वॉन्डर ना करे, ये सिर्फ आप में स्थित रहे। तो ये सब कुछ भगवान के द्वारा मुमकिन है। और एक चीज आप यहाँ पर बहुत सुंदर देख पा रहे हैं, मैं इसको कई बार इस तरह से समझ पाती हूँ कि पहले भी, भक्ति में आने से पहले भी अगर आप थोड़ा सचेत हुए तो आप सच में किसी ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में थे जिन पर आप पूरी तरह से निर्भर रहे, आपको चिंता ना करनी पड़े, आपको यू यू मे बी रिलीव्ड कि हाँ कोई है जिनकी शरण में मैं हूँ, और वो ध्यान रख लेंगे, मतलब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान रख लेंगे, वो देख लेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? जैसे एक बच्चा है, वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है, अपनी माँ पर निर्भर होता है, अपने पिता पर निर्भर होता है, उसे कुछ चिंता नहीं है, हाँ मम्मी पापा संभाल लेंगे सब। तो वास्तव में वे जो व्यक्ति हैं वे भगवान कृष्ण हैं, और पहले तो ये चीज मालूम नहीं थी। अब देखिए, ये आप अपने आप को एक स्पेशल स्थिति में पाएंगे जब आप सच में इसको रियलाइज करेंगे कि आपको सूत्र मालूम है। प्लीज इस बात को समझने का प्रयास करिए, इस जगत में सबको नहीं पता है कि एकमात्र उनके जो प्रेमास्पद है या जिनकी शरण उनको लेना चाहिए, वे एकमात्र भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण को सरेंडर करके ही वे सारी दुविधा, सारी ये जो जंजीर है जिसमें वो फंसे हुए हैं, इससे वे मुक्त हो सकते हैं। इस वजह से तो हर कोई व्यक्ति कितना परेशान है। अपने आस पड़ोस में ही आप देख सकते हैं, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं किस तरह से वो परेशान रहते हैं, और उनको बताया भी जाए तब भी उनको समझ नहीं आती ये बात। पर आप देखिए अपने आप को, आप इस बात से
अवगत है, आप जान रहे हैं, आप कन्विंस्ड है, क्योंकि भगवान आपको इस तरह से रिवील करा रहे, भगवान आपको इस तरह से बुद्धि दे रहे हैं कि एकमात्र उनकी शरण लेकर मैं सभी दुखों से तर सकता हूं। श्रीमद् भागवतम 10.16.56 to 59, सारांशित मीन्स समरी में। ठीक है, तो ये चीज थी कि किस तरह से भगवान से हमें अपना संबंध समझना चाहिए। और देखिए, एक बात यहाँ बताई जा रही है कि एकमात्र हमारा एकमात्र संबंध भगवान से ही है। इस वजह से देखिए, ये बात यहाँ पर रखी गई है, कृष्ण द्वारा मुक्ति। पहले क्वेश्चन रखा गया कि क्या हम इस जंजीर से मुक्त हो सकते हैं, फिर सोल्यूशन बताया जा रहा है। तो इससे क्या सत्यापित किया जा रहा है कि एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण में जाकर उनसे संबंध स्थापित करके ही वास्तव में जीव का कल्याण हो सकता है। देयर इज नो अदर वे। तो यहां से आप समझ रहे हैं क्यों हमें हमारा संबंध भगवान से जानने की जरूरत है, क्योंकि एकमात्र हमारा संबंध उन्हीं से है और उनके अलावा कोई भी पूर्ण सामर्थ्य नहीं रखता है जिनका आश्रय हम ले सके। आगे देखिए, मंत्र के अर्थ पर ध्यान करना। हरि भक्ति विलास में श्रीला सनातन गोस्वामी हमें मंत्रार्थ चिंतनम का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात हमें मंत्र के अर्थ पर ध्यान करना चाहिए, तभी मंत्र की पूरी शक्ति प्रकट होती है। यदि हम अन्य मनस्क हैं और अर्थ से अनभिज्ञ हैं तो हमारा ध्यान भटकता रहता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22:33 के उपरोक्त श्लोक में हमें रहस्य पता चलता है। क्या रहस्य? उचित आंतरिक अभिविन्यास मन में मंत्र के अर्थ को समाहित करता है। कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। इससे संबंध ज्ञान स्थापित होता है और इस प्रकार हम समझते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है। मुझे अपनी सेवा में लगाने का अर्थ क्या है? इसमें एक बात बताई जाती है कि सेवा तो ठीक है, हम सेवक हैं, पर जो सर्विस एटीट्यूड है वो हम बेसिकली सर्विस एटीट्यूड हमें प्राप्त हो, ये मेन चीज है। सर्विस एटीट्यूड अगर हमें प्राप्त हो गया फिर तो सेवा करना आसान है कि नहीं। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? जैसे आपको कहा जाए झाड़ू लगा दीजिए, तो अगर आपका जिन्होंने भी आपको कहा, अगर आपका उनसे प्रेम होगा तो सर्विस एटीट्यूड होगा, आप बड़े प्रेम से उनके लिए जो भी उन्होंने आपको सेवा बताई है वो करेंगे। लेकिन अगर आप सर्विस एटीट्यूड ही नहीं होगा, क्योंकि प्रेम नहीं है, तो फिर वही सेवा बोझा लगेगी। मैं खुद इस चीज को देखती हूँ। भक्ति में आने से पहले मैं एक नंबर की कामचोर थी। मुझे बिल्कुल काम करना, घर के काम करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुकिंग करना ये वो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कामचोर। बट अब अभी भी कामचोर तो नहीं कह सकते, पर क्योंकि अब दिखता है कि ये कार्य कृष्ण के लिए है तो उसको करने में रुचि आती है। ये सब आपके साथ भी हो रहा होगा कि, और अभी भी एक्चुअली कोई भी काम अगर कृष्ण से रिलेटेड नहीं होता है तो मैं उसमें कामचोरी हूँ, मुझे कोई रुचि नहीं होती उसको करने में। मैं या तो कुछ बहाना बना दूंगी या मन ही नहीं करता है। तो इस बात को आप देख रहे हैं, कितनी सुंदर बात है कि ऑलरेडी कुछ कुछ मात्रा में ये जो सर्विस एटीट्यूड है ये डेवलप हो रहा है। इज इट नॉट? तो यहीं पर देखिए बताया जा रहा है कि हमें इस श्लोक से रहस्य पता चलता है।
और इससे संबंध ज्ञान स्थापित होता है। और इस प्रकार हम समझते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है। संबंध है तभी हमें चिंता है, हमें भगवान के लिए भोग लगाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह आपने एक्स्ट्रा बना दिया तो वो थोड़ा शाम तक रह गया एक्स्ट्रा, लेकिन उसके बाद में भी चिंता रहती है कि नहीं, शाम को भगवान को तो भोग लगाना है। तो संबंध कुछ हम देख रहे हैं, तभी तो इस तरह से वी आर कंसर्न। या जैसे आप घर में हैं तो कहीं आपको जाना है बाहर, जैसे फॉर एग्जाम्पल धाम धाम ही जाना है, लेकिन घर में विग्रह है तो फिर चिंता नहीं होती कि अरे विग्रह को अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हैं, पूजा कौन करेगा। हो ही जाती है इस तरह से चिंता। तो आप कृष्ण से अपना संबंध देख रहे हैं तभी तो इस तरह से यू आर कंसर्न। पवित्र नाम का जप करने का संपूर्ण उद्देश्य भगवान की महिमा का गुणगान करके उनकी उपस्थिति को आकर्षित करना है। फिर से देखिए, पवित्र नाम का जप करने का संपूर्ण उद्देश्य भगवान की महिमा का गुणगान करके उनकी उपस्थिति को आकर्षित करना है। हम उन्हें स्नेह से पुकारते हैं क्योंकि वे सौंदर्य, शक्ति आदि सभी सर्वोत्तम गुणों से परिपूर्ण है। बार बार में देखिए इस पर विचार करना चाहिए हमें कि हम किसी साधारण व्यक्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं। ये वे भगवान है जो पूर्ण सौंदर्य से भरपूर है, पूर्ण ऐश्वर्यशाली है, पूर्ण शक्तिमान है। एवरीथिंग इज पूर्ण 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 फुल। और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए। तो इस तरह से हम ये सारी चीजों के विषय में सचेत होकर नाम जप करने बैठते हैं तो आप देखेंगे आपको अंतर दिखेगा। कल सुबह आप जब बैठे तो आप इस तरह से सोच सकते हैं योजना बनाकर, कल तो एकादशी भी है, हो सके तो पूरा दिन चैंटिंग करेंगे, कल हम क्लास नहीं करेंगे। तो इस तरह से बार बार आप सोच सकते हैं कि जो मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है भगवान को प्रसन्न करने का, और ये मुझे पता है। तो मैं मेरी पूरी शक्ति लगा दूंगा अटेंटिव जप करने में। एक और बहुत सुंदर बात इस पर बताई जा रही थी, देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा है, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। बहुत उसका बहुत बड़ा भाग्य है उसका कि वो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा है। क्योंकि हर किसी की पकड़ में नहीं है, हर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि उसे महामंत्र का जप करना है। अभी एक व्यक्ति है तो उनको हरे कृष्णा ग्रीटिंग करने में भी दिक्कत हो रही है। सब कुछ बोल रहे हैं, नमस्ते प्रणाम ये वो, हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं। पर तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है लोगों को दिक्कत क्या है। और जबकि वो भारतीय ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं विदेश के हो। विदेश के लोग भी कौतूहल मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्यूरियोसिटी में पूछ लेते हैं हरे कृष्णा क्या होता है। हरे कृष्णा बोल देते हैं क्यूरियोसिटी में आकर भी। बट आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं दिल दिल नेवर से हरे कृष्णा। या कुछ लोगों का हरे कृष्णा से द्वेष होता है, वो राधे राधे बोलेंगे, अच्छी बात है, वो भी भगवान का नाम है, जय श्री कृष्णा बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, वो भी भगवान का नाम ही है, अच्छी बात है। पर हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या दिमाग में उनके फिक्स है। बट एनीवेज, ये सारी बातें विचार करनी चाहिए कि हमें एग्जैक्ट सूत्र पता है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो कल अपनी जब आप पूरा दिन चैंटिंग करें, कल एकादशी है, तो बार बार अपने आप को याद दिलाइएगा कि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, और आप वे कर रहे हैं अभी। दयालुता, ज्ञान और सर्वोच्च कर्म करने की क्षमता से परिपूर्ण, और क्योंकि हमें वास्तव में उनकी आवश्यकता है, वी नीड हिम।
आई नीड यू कृष्णा। तो है ना ऐसा। गोपाल गुरु गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें महामंत्र के अर्थों, आई डोंट नो हु इज गोपाल गुरु गोस्वामी, आई नीड टू कंफर्म इट, पहली बार सुना है मैंने ये। ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो गई होगी। हाँ, गोपाल गुरु गोस्वामी ही लिख रहा है यहाँ पर भी। ठीक है। ओके। गोपाल गुरु गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें महामंत्र के अर्थों की सूचियां दी हैं। सभी आचार्यों, महान शिक्षकों जैसे कि जीव और रघुनाथ गोस्वामी ने इन सभी को मिलाकर प्रार्थना की है। हे मेरी प्रिय राधा, श्रीमती राधा रानी, हे मेरे प्रिय कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। इस संदर्भ में श्रीला प्रभुपाद ने कीर्तन जो होते हैं कीर्तनियाज, अ, कीर्तन लीडर्स, कीर्तनिया जो होते हैं, उनको गायन के दौरान मार्गदर्शन देने वाला एक निर्देश दिया है। जो भी कीर्तन करते हैं, कीर्तन गाते हैं, उसके लिए प्रभुपाद जी ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया है। आपका उद्देश्य भीड़ को संतुष्ट करना नहीं है, आपका उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, और फिर भीड़ स्वतः संतुष्ट हो जाएगी। हम भीड़ को खुश करने नहीं जा रहे हैं, हम उन्हें कृष्ण देने जा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना ये। भीड़ को संतुष्ट, हम कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। कोई भी जो भक्त कीर्तन करते हैं तो वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, दे आर डूइंग इट टू सेटिस्फाई कृष्णा। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत सुंदर बात मुझे लगी है, हम भीड़ को खुश करने नहीं जा रहे, हम उन्हें कृष्ण देने जा रहे हैं। नाम का संपर्क आप उन्हें दे रहे हैं। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप कृष्ण को सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, तब वे संतुष्ट होंगे। आपका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना होना चाहिए। कीर्तन मुख्य रूप से संगीत, लय, आकर्षक, मृदंग, ताल, करताल, वादन, सुरीली आवाजों या धुनों के बारे में नहीं है। भगवान वास्तव में हमारे संगीत से आकर्षित नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में उनकी गोपियां हैं जो हमारी क्षमताओं से कहीं अधिक कुशल संगीतकार है। वे 33,000 रागों से परिपूर्ण है। वाह। और स्वयं कृष्ण दिन भर अपनी बांसुरी ऐसे अंदाज में बजाते हैं जो हृदय को रूपांतरित कर देता है, यहाँ तक कि पत्थरों को भी पिघला देता है। महाप्रभु की जो लीला है उसमें भी दिखता है कि जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो किस तरह से पत्थर वास्तव में पिघल रहा है। यही सच्चा संगीत है। तो इससे समझ आ रहा है, कब समझ आएगा कि हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर गए, जब हम भगवान के लिए कीर्तन गा रहे हैं तो पास में रखा पत्थर भी पिघल जाए। वो स्तर है, दूर नहीं है। अनादिकाल के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो स्तर दूर नहीं है, आ जाएगा बहुत जल्द। उन्हें वास्तव में हमारे संगीत की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल हमारे हृदय की आवश्यकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अच्छे से ना गाएं। भगवान के लिए ये देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, ये सही बात है, भगवान हमारे भाव देखते हैं। लेकिन जो भक्त है वो हमेशा भगवान के लिए बहुत अच्छे से सब कुछ करना चाहता है। वेरी परफेक्टली, वेरी ऑप्युलेंटली, सब कुछ बहुत बहुत सुंदर भगवान के लिए करना चाहता है, अधिक उत्तम। ये सही बात है, भगवान हमारे भाव देखते हैं, पर भक्त का प्रयास रहता है कि वह भगवान के लिए बहुत अच्छे से अच्छा करे। कीर्तन एक संबंध के बारे में है। इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है।
यदि हम कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सहज नहीं होते और उस संबंध में अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान नहीं देते, नहीं लगाते, तो हम लोक गायकों की तरह ही गाते रहेंगे और मंत्र के रहस्यों में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? हेजी कॉन्शियसनेस से अगर हम हमारा भजन करते रहेंगे, कीर्तन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं ना, मैकेनिकली कर रहे हैं हम, या दिखाने के लिए कर रहे हैं कितना बड़ा डिवोटी हूं मैं, तो एक सामान्य जो भौतिकतावादी है, जैसे वह कुछ भी, उसको कृष्ण का कुछ भी अनुभव नहीं वो प्राप्त कर पाएगा क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से हेजी कॉन्शियसनेस के साथ हम भक्ति कर रहे हैं, उसका लाभ है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं बताया जा रहा कि वो बिल्कुल भौतिकतावाद की तरह ही है, पर कृष्ण का अनुभव प्राप्त करने में उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, आप इंटेलिजेंट है, अभी से ही हम हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। क्यों टाइम लगाना है जब हमें चाबी हमारे हाथ में है? वी नो द फॉर्मूला कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हमें कॉन्शियसली करना है, तो क्यों नहीं उस तरह से किया जाए? टाइम तो वैसे ही दे रहे हैं ना हम। पर आप देखेंगे जब हम इस तरह से एब्जॉर्प्शन के साथ करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, तो फिर उसका एक अलग ही टेस्ट आप स्वयं महसूस करते हैं, और आप सबने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया भी है चैंटिंग में। और कीर्तन भी अगर आप कर रहे हैं अभ्यास कॉन्शियसली करने का एब्जॉर्प्शन के साथ, तो उसमें भी आपने अनुभव किया होगा। मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो इस अनुभव को हम तुरंत एक्सपीरियंस करते हैं। भगवान तुरंत इस तरह से रेसिप्रोकेट भी करते हैं कुछ कुछ अंश में। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति पर ध्यान नहीं लगाते तो हम लोक गायकों की तरह ही गाते रहेंगे और मंत्र के रहस्यों में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार कृष्ण हमारे कीर्तन में उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि हम उनके साथ अपने संबंध में उपस्थित नहीं हैं। उन्हें केवल संबंध की ही तलाश है। यदि हम इस बात को अनदेखा करते हैं तो हम कभी कीर्तन की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हमने आज काफी सारी चीजें कवर की हैं, हालांकि 2 ही पेज बाकी है, बट स्टिल आई एम नॉट टेकिंग इट क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स हमने आज कवर किए हैं। एक बार रिकैप देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। हमने जंजीर के विषय में समझा था कि उससे वास्तव में कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, भगवान की शक्ति से। भगवान का जब हम आश्रय लेते हैं, वी प्रे फ्रॉम कृष्णा, बार बार में आप देखेंगे प्रेयर्स रिपीट की जा रही है। प्रेयर्स रिपीट मतलब कि हम प्रे करें, हम व्यक्त करें भगवान को कि हम हमारी क्षमता से कुछ नहीं कर सकते। मतलब भगवान तो ये चीज जानते ही हैं, पर हम खुद भी इसको स्वीकार करें, भगवान को हम व्यक्त करें ये बात कि भगवान मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं पूरी तरह से आप पर आश्रित हूं। तो इसका अभ्यास किया जाना चाहिए, ये बात बताई। और नेक्स्ट बात बताई गई कि जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं उसके ध्यान, उसके अर्थ पर हम ध्यान करें। तो आप जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित करें। तो आप जब जप करने बैठे हैं तो इन सब चीजों को जब आप याद करेंगे तो तुरंत आप देखेंगे आपको एक बूस्ट मिलेगा अटेंटिव जप करने का। तो ये कुछ बातें हैं जो हम कल हमारा जब जप करेंगे तो उसमें हम याद करने का प्रयास करेंगे। वी विल प्रे फ्रॉम कृष्णा, विल शो आर डिपेंडेंसी टू हिम, और
जो नाम जप हम कर रहे हैं उसके अर्थ पर विचार हम बीच बीच में मतलब अपने आप को याद दिला सकते हैं कि मैं भगवान से सर्विस एटीट्यूड मांग रहा हूँ, कि मुझे भगवान भगवान अपनी सेवा में नियोजित करे, इस वजह से मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आगे डिस्कशन हम कल करेंगे भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।